जाता, क्योंकि तुलसी कबहु न त्यागिए अपने कुल की रीत, लायक ही सो कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। आज बाणासुर ने भगवान को संबंधी बनाया है। ये कथा मुकदमा विजय में काम आती है। किसी को झूठा मुकदमा लग जाए, इस बाणासुर उपाख्यान के 108 पाठ करवा देना। अगर विजयी न हो जाओ तो कहना विजयम शंकरेण। केवल गलत फंस गए हो। कभी कभी ऐसा प्रारब्ध होता है कि गलत भी फंस जाते हैं। एक दिन भगवान कृष्ण के लड़का और नाती घूमने गए तो जलम निरूद के कूपे कृकला समानिभम, कुआ में एक गिरगिट देखा। गिरगिट तो आप लोग जानते ही होंगे। और जैसे उस गिरगिट को निकाला तो सा उत्तम श्लोक करा विमृष्टो विहाय सद्या कृकला स्वरूपम, वो बड़ा सुंदर बन गया। कन्हैया ने इससे कहा कौन हो तुम? कौन हो तुम? ये बोला नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनया प्रभु, हमारा नाम नृग है, हम इक्ष्वाकु के बेटा है। अगर दानियों में तुमने नाम सुना होगा तो पहला नाम हमारा। यावत्या शिकता भूमे यावत्यो दिवि तारका, आकाश के तारे गिन सकते हो, नदियों की धाराएं गिन सकते हो, बालू के कण गिन सकते हो, लेकिन जितनी हमने गायें दान की उन्हें गिन नहीं सकते। बोले फिर भी तुम गिरगिट बने, मरी गैया नहीं हो। कई गैया मरी और रुपया भटो पंडित जी के भागवत पे चढ़ाया, कहूं न चले पंडित जी को दिया। हमारे पास में 16,000 रुपया नकली रखे 500 के, लोगों ने चढ़ाए, चले नहीं है भाई, वो न चले। हाँ, जो कहूं न चले पंडित जी को दे दो। और कहते कल्याण हो जाए। कैसे कल्याण हो जाए? जय सो हरि हम कांदयो तैसो ही भयो। हमारा मुनेश तो भाई बढ़िया चेला, आई तो माला ही ढोता रहता दिन भर। ना जरूरी है भाई, जरूरी है। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। आज नारायण इसने कहा हमने बहुत गायें दान की और ऐसी वैसी गायें दान नहीं की। पयस्विनी तरुणी शील रूपिणी गुणोपन्ना कपिलाहे मसंगी न्यायार्जिता रूप्य खुरा सवत्सा दुकूल माला भरणा ददावा। न्याय से अर्जित कमाई की गायें दान की और सवत्सा बछड़ा तरे, सोने से सींग मरवाए, चांदी से खुर मढ़वाए, वो गाय। बोले तो गिरगिट कैसे बने? बोले एक दिन एक गाय भूल से गौशाला में आ गई, वो अप्रतिग्रही ब्राह्मण की गाय। आज भी कुछ ब्राह्मण ऐसे हैं वो दान लेते नहीं है, जमींदारी रही है देते ही हैं। आज भी ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे व्यक्ति मिलेंगे, उनका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया, कभी ऐसे नहीं। ये अपने अपने परिवार की परंपरा है। तो ऐसी किसी ब्राह्मण की गाय गौशाला में आ गई, दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। उसने कहा ये हमारी, अगले ने कहा हमारी। नृग ने कहा मैं निर्णय न दे सका। उन्होंने कहा जा तू गिरगिट हो जा। एक वस्तु दो व्यक्तियों को कभी दान नहीं करना चाहिए, ये भूल होती है। हमों को बैनामा कर दो, बाबू को बैनामा कर दो, यहाँ तो ठीक है लेकिन भोगने पर है। उसे कोई मेट नहीं सकता। कभी भी भाई की संपत्ति नहीं खाना चाहिए। तुम बच्चों के लिए कि हमारे बच्चे बहुत ऊंचे हो जाएं, भाई की संपत्ति खाते हो, मंदिर की संपत्ति खाते हो, कन्या की संपत्ति खाते हो, ब्राह्मण की संपत्ति खाते हो, तो 60 वर्ष सहस्त्राणि विष्टायाम जायते क्रमी, 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। ये भागवत का। हाँ, तुम लोहा पचा सकते हो, सोना पचा सकते हो, लेकिन संकल्प करके नहीं दोगे तो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हाँ, मंदिरों की संपत्ति ना खाओ। अगर दान करी है तो फिर मन से कर दी। देखो हरिश्चंद्र ने अपने जीवन में संकल्प किया था, कितना कितना संकट सा।
शिव दधीच हरिचंद नरेशा शिव दधीच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कलेशा सहे धर्म हित कोट हरेशा करने के बाद ये विचार कर लो कि उस चीज पे अगर बिटिया को ब्राह्मण को किसी को गाय भी दान करी है तो उसका दूध न खाओ, नहीं तो गाय के शरीर में जितने रोम है उतने जीवन तक नरक में रहना पड़ेगा। ये परनाला में कीड़ा पड़े कहां से आई? हाँ, ये सब ऐसे ही छड़ छड़ के आओ। इसके बाद में पौंड्रक काशीराज का उद्धार किया। एक दिन नारद जी ने युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर तुम्हें इंद्रप्रस्थ का राज्य मिल गया है, हमारा विचार है तुम राजसु यज्ञ कराओ। नई भूमि पर कुछ न कुछ सत्कर्म होना चाहिए। राजसु यज्ञ का अनुष्ठान रखा गया। चारों दिशाओं में विजय हुई तो पांडवों की अधीनता को सबने स्वीकार किया। कहा कुछ बचा तो नहीं है? बोले ये हुआ कि जरासंध बाकी है जरासंध राजा बाकी, जो कांटा अभी खटकता है। भगवान ने कहा तो हमारे साथ में भीम अर्जुन को भेजो। आज भीम अर्जुन और कृष्ण तीनों महात्मा वेश में जरासंध के यहाँ गए और ये महात्मा संतों का बड़ा भक्त था। जो ही देखा तीनों को प्रणाम किया और बोला, हे विप्रा प्रियता कामो ददाम्यात शिरोपिवा, ऐ ब्राह्मण देवता तुम मांगो तो मैं सर दे सकता। बहुत ज्ञानी था। अब तीनों ब्राह्मण होए तो मांगे, ये तो ब्राह्मण वेश में थे। भगवान ने कहा तो अगर देना चाहते हो तो मैं एक चीज दे दो। बोले मांगो। बोले युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे, युद्धार्थिना वयम प्राप्ता राजन्या नान्न कांक्षिणा। हमें द्वंद्व युद्ध चाहिए, हम अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण में। जरासंध ने की हमें लगत ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण होते तो हलवा पूरी मांगते। जरासंध ने कहा परिचय बताओ तुम हो कौन? कन्हैया बोले असौ ब्रकोदरा, ये मोटे मोटे भीम है। बोले हम उनकी नहीं, हम तुम्हारी पूछत। भगवान बोले तस् भ्रातार्जुनो, ये भीम के छोटे भैया अर्जुन। जरासंध ने कहा हम तुम्हारी पूछते तुम इनकी बताते हो। भगवान बोले माई सुन लो, अनयोर मातुलेयम माम कृष्णम जानी है तेरे पुम, हम इनके मामा के लड़का और तुम्हारी दुश्मन। हाँ, जरासंध ने कहा तुमसे तो हम लड़े हैं नहीं, तुम तो भगोड़ा हो, नाचने गाने वाले हो। और भला कोई छत्री नाचने गाने वालों से लड़े? और रही अर्जुन की तो अर्जुनो न भवेत योद्धा, ये तो नपुंसक बन गया है, बृहन्नला बन गया, ये कोई छत्री नहीं है। और एक छत्री नपुंसक से लड़े? लेकिन हमारे छत्रियों का इतिहास था प्यारी। अर्जुन ने नपुंसक बनना स्वीकार किया मगर सिद्धांत से समझौता नहीं। एक कथा आती है, अर्जुन जब इंद्र के यहाँ गए तो वहाँ रहने वाली अप्सरा उर्वशी अर्जुन के रूप पे पागल हो गई। पुरुष मनोहर निरखत नारी, होए विकल शक मनहि न रोगी। अर्जुन से कहा हमारी कामना पूरी करो। अर्जुन ने कहा तुम मेरी माता के समान हो, मैं तुम्हारे प्रति बुरा भाव नहीं ला सकता। उर्वशी ने कहा अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं श्राप दे दूंगी, क्योंकि 3 आदमी अंधे होते हैं, जन्मांध, कामांध और मदांध। उर्वशी ने श्राप दे दिया, यदि बात नहीं मेरी माने नामर्द इसी क्षण हो जाए, और जिस शक्ति पे मैं आसक्त हुई वो शक्ति इसी क्षण खो जाए। जिस शक्ति पे मैं आसक्त
हुई वह शक्ति शीश को जाए, हुई वह शक्ति अर्जुन ने नपुंसक बनना स्वीकार किया, लेकिन सिद्धांत से समझौता। जननी समझाने पर नारी और धन पराव विष ने विष भारी। हाँ, बहुत अच्छा सिद्धांत है। तो बोले अर्जुन कोई योद्धा नहीं, थोड़ी बहुत बराबरी है तो हमारी भीम की है। भीम ने हाथ दबा कन्हैया तुम हमें ना उड़ जाओ, भगवान बोले लड़ जाओ लड़ जाओ। अब का हुआ का लगा। भीम को भी घमंड था का इनकी भी लंगोट चकाचक थी है। बिल्कुल मिल गया हाथ, एक ही चारपाई पे शयन करते हैं, एक ही साथ भोजन करते हैं, मल्लशाला में युद्ध करते हैं। 26 दिन में भीम की हड्डी हड्डी चटक गई। रात में भीमसेन उठे और कन्हैया के शिविर में गए। कन्हैया से कहा कन्हैया हम भाग जाएंगे, हमारी ताकत है। भगवान ने कहा नाक कटिए नाक। भीमसेन ने कहा हमें जाको डोल दिखा दो। भगवान ने कहा कल हमारी ओर गौर से देखना। भीमसेन ने कहा ठीक कहते हम तुम्हारी तरफ देखने लगे। कहा बगल दब्बी लगाए दे, कहा हला कोम फांस दे, कहा पटा डाल दे, कहा बाल सांगड़ा लगाए दे, कहा लग्गी फांस दे। हाँ, लेकिन जब तक जीव भगवान की ओर देखता नहीं है संकट नहीं मिलता। जैसी भीमसेन नीचे पहुंचे, कन्हैया ने एक तिनका उठाया, ऐसा फाड़ा फेंक दिया। जो ही भीमसेन ने जरासंध को फाड़ा, लेकिन जरया संधियते थी जरासंधा, जरा नाम की राक्षसी ने छोड़ दिया। भीमसेन ने कहा अब नहीं जीतेंगे, जो तुम मरमर की जिंदा हो। कन्हैया से कहा हम भाग जाएंगे। भगवान ने कहा कल गौर से देखना। जैसी भीमसेन पहुंचे, जरासंध ने पटक लिया नीचे। अब ये आंखों से आंसू बहाए। भगवान ने ऐसा तिनका उठाया, ऐसा फाड़ा, इधर का भाग इधर। एकम पादम पदाक्रम दोर्व्या मन्यम प्रग्रह्यशा गुदता पाटयामाशो शाखा में महागजा। जैसे कोई हाथी गन्ना को चीर दे, बस भीम ने इशारा पाते ही टांग को पकड़कर टांग लिया। दोनों टांगों पर टांग जमा, दोनों हाथों से फाड़ दिया। दोनों टांगों पर टांग जमा, दोनों हाथों से फाड़ दिया। दोनों हाथों से फाड़ दिया, दोनों हाथों से फाड़ दिया। दोनों टांगों पर टांग जमा, दोनों हाथों से फाड़ दिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। जरासंध का उद्धार किया। भगवान चाहते तो मगध की गद्दी पे खुद बैठ जाते, ये मगध का राजा था। लेकिन सहदेवम तत्तनयम भगवान भूत भावना, जरासंध के बेटा सहदेव को गद्दी दी। हाँ, भगवान ने कंस की गद्दी नाना उग्रसेन को दी। इस कथा का मतलब जानते हो, किसी का भाग नहीं खाना चाहिए। वो अभागी हैं जो दूसरे का भाग खाते हैं। कोई के महताई बाप बूढ़े हो जाए और तुमने रबड़ी खवाए के और लिवाए जाओ चकर नगर और बैनामा करवाए लियो। यन तो तुम कराए लियो, लेकिन भोगने पड़े। याद रखना, कहीं न कहीं भोगना पड़ता है। अगर उनको दाखिल खारज हो तो तुम्हारा सो दाखिल खारज हो जाए, ध्यान रखना। इसलिए बहुत सजग रहना चाहिए। आज राजसू यज्ञ में आए, काम बांटे गए। जैसे कल यहाँ भी काम बांटे जाएंगे, कोई पूरी परसेगा, कोई पानी परसेगा, कोई पत्तल परसेगा, ये सब व्यवस्थाएं रहेंगी। काम बांटे गए। दरबार सजाना स्वागतादि विद्वान विदुर के हाथ दिया, लेकिन पत्तले उठाना पग धोना केशव ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना पग धोना केशव ने अंगीकार किया। पग धोना केशव ने अंगीकार किया। केशव ने अंगीकार किया। केशव ने अंगीकार किया। पत्तले उठाना पग धोना केशव ने अंगीकार किया।
यज्ञ भागवत में परिस्थिति वश पत्तल भी उठाने का मौका मिले तो पीछे ना, याद रख, भगवान ने पत्तल उठाए और रसोईया का काम भीमसेन को सौंपा गया कि तुम रसोई में बैठो। कुछ लोग कहते भीमसेन ज्यादा खाते थे इसलिए सौंपा गया। बताओ जो ही अर्थ है का, जो खाता है वही खिलाना जानता है, और जाने खुद ही जिंदगी उंगलियां चाटी हैं वो का खबर है। हम लोग हर गांव में जा और जान जाते इनके नैसी खबर हुए। जो खाता है वही खिलाना जानता है, जाने खुद ही जिंदगी भर नहीं खाया है। मैं कहता हूँ आज लोग 10-10 लाख रुपया भंडारा में खर्च करते हैं, लेकिन भंडारा में मालिक ऐसे को बनाऊ जो द्विपुरी में 3 गांव खवाए थे। हाँ, पुराने जमाने की बात है। हमारे यहाँ भी एक थे चच्चा कहते तिवारी जी थे, हमने उन्हें देख लो। तब शक्कर कंट्रोल पे आऊ थी वह टाइम पर, हमारे यहाँ भी थे। तब शक्कर कंट्रोल पे आती थी, दही शक्कर परसा जाता था। हाँ, मैंने उनको खूब देख लिया, पूरी सब्जी दही चाहे कोई परसे पर शक्कर चच्चे को दी जाती। चच्चा को बोला और चच्चा मूठा खूब भरते, लेकिन शक्कर 10 ग्राम से ज्यादा गिरी आज लोग खाऊगी तो नहीं क्या, यानी भैया कैसे भरते भगवान। मर गए चले गए, हमने कहा शक्कर धर दो इनकी छाती पे लें। हाँ, कभी भी ऐसे लोगों को भंडारा में मालिक न बना। धर्म करे धन ना घटे, जो साय रघुवीर, तुलसी पक्षिन के पिए घटे न सरितानी। इसके बाद में इसी राजसू यज्ञ से एक आग निकली। बेटियां ध्यान दें इस आग के ऊपर। एक ऐसा महल बना था कि जल की जगह थल, थल की जगह जल। जहां पानी भरा वहां तो ये छपछपाता चला गया, और जहां पानी नहीं वहां धोती समेटे फिरे, अबिट के गिर पड़ा। द्रौपदी हंसी, पांडव भी हंसे। छज्जे ऊपर द्रौपदी देख रही थी हाल, बोली अंधे माई बाप के हों अंधे ही लाल। अंधों के अंधे ही होते हैं। इस शब्द ने 18 दिन के युद्ध में खून की नदियां बहा दी। गोदी से लाल चले गए, होठों से लालिमा चली गई। भारत में महाभारत। ये हमारी बहुएं बिटियां जितना अच्छा लग रही हैं, इतनी अच्छी बोलन और लगे सो कल ही भारत विश्वगुरु बन जाए। हाँ, लेकिन भैया इनकी बोली, अरे भगवान, हाँ, बोली का इलाज भी नहीं है, गोली का तो है। बहुत संभल के बोला। एक बहन हमसे कह रही थी पंडित जी तुम वशीकरण कर ले। हमने कहा खूब, कोई वशीकरण कराओ तो बताओ, सास को कराओ, ससुर को, पति को, जिनको चाहो। हमारे पास मंत्र है, और तुम सबरी कहे हो तो मंत्र नहीं पता है, जो सबरी कहे तो बताए। बताओ बताते, बोलो बोलो गोविंद भगवान की जय हो। वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। और वशीकरण ना हो तो इतनी भीड़ कहाँ से आती। हाँ, वशीकरण एक मंत्र है, तज दो वचन कठोर। तुलसी मीठे बहन सो सुख उपजत चहूर। कौआ काको धन हरे, कोयल काको दे। केवल मीठे बहन सो जग अपनो कर ले। हाँ, बहुत मीठा बोला। हाँ, कभी तुम्हारी वाणी से किसी को कष्ट ना हो। अगर कछु ऊंच नीच बोलो जाओ, जैसे आज बोली और सवेरे टुकरिया के 5 छोले, अम्मा अब नहीं बोले, टुकरिया फिर प्रसन्न। याद रख लो, शिशुपाल तंत्र वक्त विदुरथ का भी उद्धार किया। राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन हो गए राजाओं की कथा सुनते सुनते, क्या भगवान ने किसी दीनहीन का भी कल्याण किया? तो आज सुदामा जी की कथा सुनाने लगे। बहुत प्यारी कथा है। आइए आप लोग सुदामा जी के पावन चरित्र का आनंद लेवे। 2 बार भगवान का नाम, फिर सुदामा जी। जिस देश में, जिस भेष में, जिस हाल में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण। बोलिए राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण को। राधा रमण राधा रमण राधा
में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, जिस संग में जिस ढंग में जिस रंग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण। जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, जिस काम में जिस धाम में जिस ग्राम में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण, ओ राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो, राधा रमण कहो। ओ राधा रमण राधा रमण राधा ये बड़ी प्यारी कथा है सुदामा जी की। बिल्कुल ऐसी कथा है जैसे रामायण में एक चौपाई आई है, ते ही अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। इस चौपाई की कोई भूमिका नहीं है, यकायक आई है। ऐसी सुदामा जी की कथा की कोई भूमिका नहीं, बिल्कुल यकायक। हाँ, यहाँ पर सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए। राजा परीक्षित ने जगाया, गुरुजी गुरुजी, और जब जगे तो आंखों से आंसू बरस रहे थे। कहा मेरी भाव समाधि लग गई थी, मैं द्वारका पहुंच गया था। द्वारका में द्वारकानाथ एक दीन की अवर्णनीय सेवा कर रहे थे। बोले कौन था वो दीन? सोई कथा सुनाने। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। बहुत अच्छा मोहित, तुम बहुत अच्छे बच्चा, तुम पे ज्यादा ही प्रसन्न है। हाँ, ये हमारा ऑपरेटर बहुत अच्छा लड़का है। हाँ, मैं बहुत इस पे प्रसन्न हूँ। हाँ, बोलो गोविंद भगवान की जय हो। कृष्णस्यासीत सखा कश्चित, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेंद्रिया। कृष्ण का था कोई एक सखा। देखो कितना बढ़िया भाव। लोग कहते सुदामा जी भिखारी थे, बताओ किन पे मांगन गए थे? बताओ, हम काऊ पे मांगन जाए रहे, देखो केले ही रखे तमाम माल ही माल दिखा। हम कहते थोड़ा बाद में आइयो, फिर चढ़ाऊं चली आए। सुदामा जी भिखारी नहीं थे, सुदामा एक संत थे। याद रख लेना, संत में भिखारी में अंतर होता है। भिखारी को जो दे देता है, भिखारी उसका एहसान मानता है। तुम नीके रहो, तुम्हारे बाल बच्चा नीके रहे, खूब फरो फूलो। और संत जिसका स्वीकार कर लेता है, वो अपना सौभाग्य मानता है कि महाराज जी ने हमारी सेवा को स्वीकार कर लिया। हाँ, याद रख लेना, भिखारी सामान से बंधा है, संत सामान से बंधा नहीं है। भिखारी को चाह है, संत को न चाह है न चिंता। अगर सुदामा भिखारी थे तो भिखारी है कौन नहीं?